नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं पसंदीदा अपना डिबेट शो हम तो पूछेंगे। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मामला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, जहां पर इस वक्त ये बहस पुरजोर तरीके से देश में चल रही है कि आखिरकार देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू क्यों आतंकवादियों और नक्सलवादियों को पनाह देता या उनको बढ़ावा देने वाली विचारधारा का समर्थक केंद्र के तौर पर उभर रहा है। जो कुछ हुआ बीते 24 घंटों में या 48 घंटों में इस यूनिवर्सिटी कैंपस ने, उसने पूरे भारत का सर शर्म से झुका दिया है। आतंकवादी, जिसको सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च अदालत ने जिसको आतंकवादी माना, जिसको फांसी की सजा दी, अफजल गुरु, उसके समर्थन में नारे लगाए गए। उसके फांसी के दिन पर शहादत दिवस के तौर पर मनाने की कोशिश की गई इस कैंपस में कुछ खास तबके के छात्रों के द्वारा। इसी को लेकर बीजेपी के सांसद महेश गिरी एफआईआर दर्ज कराने खुद थाने पहुंचे। वो चाहते हैं कि ऐसे छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले की जांच की बात कही है, एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की है। आखिर क्यों बार बार जेएनयू इस तरीके के विवादों में फंसता जा रहा है? क्या वहां के छात्र सच में देश विरोधी गतिविधियों या देश विरोधी सोच को बढ़ाने वाले तबके के साथ खड़े हुए हैं? अगले आधे घंटे में करेंगे इस पर बड़ी बहस और ये जानेंगे कि जिन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा, क्या उनको बख्शने की तैयारी है? और आज 8:30 बजे डिबेट नंबर 2 में आज बात होगी डेविड कोलमैन हेडली के उस खुलासे पर, जिसके बाद एक बार फिर इशरत जहां के एनकाउंटर केस ने हिंदुस्तान में सुर्खियां बना ली हैं। यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इशरत जहां के नाम पर उस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया था? क्योंकि आज हेडली ने यह माना अपनी गवाही में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई टेस्टिमनी में, कि इशरत जहां लश्कर की ही आतंकवादी थी और वो बॉम्बर बन के आई थी नरेंद्र मोदी तब के मुख्यमंत्री गुजरात के, उनको मारने के लिए। अब इस पर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार कांग्रेस ने उस वक्त क्यों इशरत जहां का साथ दिया था, और कांग्रेस वही सवाल ये खड़े कर रही है कि आखिरकार क्यों एक हेडली जैसे आतंकवादी और डबल एजेंट के बयान को भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी सच मानने पर तुले हुए हैं। इस पर भी करेंगे बड़ी बहस, लेकिन डिबेट नंबर 2 में 8:30 बजे। पहले बात जेएनयू की, पहले बात उन चेहरों की जिनको लेकर देश में विवाद है। सवाल खड़ा हो गया है कि जो लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे वो देशद्रोही क्यों नहीं है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, जेएनयू में देशद्रोही। इस वीडियो में देश के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में छात्र कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं। अपनी बोलने की आजादी का बेजा इस्तेमाल करते हुए वो सरेआम भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं। जिस भारत ने उन्हें सब कुछ दिया उसी के खिलाफ चीख रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के छात्र हैं। 9 फरवरी को इन्होंने कश्मीरी आतंकी मकबूल भट्ट और संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु की फांसी के विरोध में कार्यक्रम का आयोजन किया था। शुरू में इस आयोजन को जेएनयू प्रशासन से इजाजत मिल गई थी, लेकिन एबीवीपी के विरोध के बाद जेएनयू प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया। आरोप है कि उसके बाद भी डीएसयू ने कार्यक्रम आयोजित किया। और जब पुलिस वहां पहुंची तो इन्होंने अपने ही देश के खिलाफ नारे लगाए। जहां विश्वविद्यालय और पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं, वहीं एबीवीपी ने इन छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जेएनयू में बंद का ऐलान किया और विरोध प्रदर्शन में जुट गई। इसके पहले भी कई सारी घटनाएं ऐसी होती रही है। एंटी नेशनल कई सारे स्लोगन यहाँ पे लगते रहे हैं और अभी तक के जिस तरीके का प्रशासन का रुख रहा है, बिल्कुल ही शांत रह के वो देखती रही है। तफ्तीश हमारी जारी है, तो इसमें जो भी एप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा।
वैसे अब ये मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा। इसको सारा स्टूडेंट्स सबको सोचना चाहिए कि अपने ही देश में इस तरह का नाराबाजी लगाना अपने देश के खिलाफ ये शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में तो चले जाते हैं, और जहां भारत विरोधी नारे लगाए गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उस पर उनकी चुप्पी क्यों है? ये तो गद्दार हैं जो आतंकवादियों की बरसी मनाते हैं। इस वीडियो को जेएनयू के ही एक छात्र ने जारी किया है। सोशल मीडिया साइट्स पर भी कुछ छात्रों के देश विरोधी रुख को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। लोग इन छात्रों को देशद्रोही तक बता रहे हैं। देश के लिए छात्रों के इन बेअदब नारों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या अफजल का समर्थन करने वाले जेएनयू छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए कि क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार है, आपके जवाबों का, कि जो छात्र जेएनयू में भारत विरोधी नारे और आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा रहे थे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ चलना चाहिए तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 5181 पर अपनी राय एसएमएस करें। #HTP और #JNU में देशद्रोही के नाम पर ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमको हमारे IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय का, आपके सवालों का, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। खास चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में दो छात्र नेता हैं। ललित पांडे हैं, जेएनयू के सचिव हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। विक्रम सिंह है मेरे साथ, जो कि SFI के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 45 सेकंड का वक्त दूंगा पहले बजर राउंड में, जिसमें आपकी बात को कोई काटेगा नहीं, और जब चारों प्रवक्ता अपनी बात कह लेंगे तब हम डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत विक्रम सिंह, मैं आपसे पूछता हूं, आखिरकार SFI ने एक ऐसे संगठन का साथ क्यों दिया जो पता था कि अफजल गुरु के समर्थन में वहां नारेबाजी करने वाला है, जो पता था उसके पोस्टर से, उसके पैम्फलेट से कि वहां पर क्या होने वाला है? SFI क्यों DSU के साथ खड़ी दिखाई दी? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया DSU के साथ बिल्कुल खड़ी नहीं थी, और ये जो प्रोग्राम हुआ है हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। हमने बड़ा कैटेगरली आज बोला है, और पिछले कल से हम लगातार बोल रहे हैं कि हम प्रोग्राम के समर्थन में कतई खड़े नहीं थे वहाँ पर हाँ, जिस तरह से प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई, या जिस तरह से वहाँ पे एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े थे। हम लोगों ने किसी तरह के स्लोगन शॉटिंग या वो जो प्रोग्राम था उसके समर्थन में किसी तरह का स्लोगन शॉटिंग वहाँ पे नहीं किया है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया किसी भी तरह से उस कार्यक्रम का या जो वहाँ पर नारे लगे थे उनका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, मैं टोकूंगा नहीं बीच में, इस प्रोग्राम का नियम है, लेकिन जब लौटूंगा तो जरूर पूछूंगा मैं आपसे। विक्रम, आपने दो बातें की हैं और मुझे दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन साफ नजर आता है। अभिव्यक्ति की आजादी के आप समर्थन करते हैं, उस प्रोग्राम के साथ आप नहीं खड़े थे। मेरा सवाल ललित पांडे आपसे है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में आतंकवादियों का साथ दिया जाए, इस देश में देशद्रोह के खिलाफ, भारत के खिलाफ नारे लगे जाए, ये देशद्रोही पर नहीं है तो क्या है? ललित पांडे, देखिए, हमने कभी भी डिबेट और डिस्कशन के लिए कभी भी मना नहीं किया। हम स्वागत करते हैं डिबेट डिस्कशन के लिए, आइए, लेकिन डिबेट डिस्कशन की संभावना वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर आप यह नारे लगाते हैं कि इस देश के 10-10 टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, गो इंडिया गो बैक, भारत की बर्बादी तक, आज़ादी मांगेंगे कश्मीर के लिए। ये इस तरह के जो नारे लगते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यह डिबेट डिस्कशन नहीं था। डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, एकेडमिक क्रिटिसिज्म को हम मानते हैं, लेकिन जहां पर इस तरह की घटनाएं होंगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करेगी, और वह विरोध केवल दिल्ली में ही नहीं होगा, दिल्ली के साथ साथ देश की सड़कों पर वह विरोध होगा। ठीक, 45 सेकंड में आगे बढ़ता हूं। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। अभी कुछ देर पहले खबर आई, करीब आधे पौन घंटे पहले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं महेश गिरी साहब, उन्होंने औपचारिक तौर पर शिकायत की है, पुलिस को अपनी शिकायत लिख के दी है कि इन छात्रों पे जो दिख रहे हैं इन तस्वीरों में भारत विरोधी नारे लगाते हुए, उन पर FIR दर्ज की जाए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। यह पहल कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं हुई? मनीष तिवारी कहते हैं कि वो गद्दार हैं। आलोक शर्मा या उनकी पार्टी का कोई भी नेता पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर, FIR लेकर क्यों नहीं पहुंचा? आलोक शर्मा।
साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ लगभग 30 लोग थाने में गए थे कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, लेकिन पुलिस ने कहा कि जेएनयू ने अपनी कमेटी बनाई है, वो भी जांच कर रही है और पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं कि हम तो साफ कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो बिल्कुल देशद्रोह के दायरे में है, और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या सो रही है जिसके तत्वाधीन पूरी तरह से यूनिवर्सिटी चलती है। आज एक सांसद अगर चले गए हैं, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, तमाम मीडिया चैनल्स ने जब बीजेपी की सरकार को लताड़ा है, उसके बाद एक सांसद अगर थाने चले गए हैं, तो क्या इतना ही भर राष्ट्रवाद का जो नकाब पहनकर पार्टी चुनाव में निकलती है उसका इतना ही कर्तव्य था? किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर? 45 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, जो सवाल आलोक शर्मा का है, इस बात का जवाब दीजिए कि अभी तक किसी भी तरीके से इन छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि इनके नाम, इनकी तस्वीरें हम सबके सामने हैं। आलोक शर्मा जी ने जो बोला उसमें हमारा उत्तर निहित है। यह विषय विशुद्ध संवैधानिक है, कानून व्यवस्था का विषय है। दुर्भाग्य यह है कि कानून व्यवस्था के विषय को राजनीति का मुद्दा बनाने में वामपंथी और कांग्रेस के लोगों का बहुत रोल रहा है, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे याकूब मेनन हो, चाहे अन्य लोग होते हों। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक चीज है। क्या यह सत्य नहीं है कि अफजल गुरु रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है देश की सर्वोच्च संस्था पर आक्रमण का? उसके बाद क्या इसमें देशद्रोह में कोई संदेह रह जाता है? तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यह एक आपराधिक स्वच्छंदता है। मैं पुनः कह रहा हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक स्वच्छंदता में अंतर। ठीक है, 45 सेकंड। मैं अब डिबेट को ओपन करता हूं। सुधांशु जी, आप ही की बात पे मैं चाहूंगा विक्रम जवाब दे, और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप दो बातें नहीं कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आप बात करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में जिसके पैम्फलेट बांटे थे, ये मेरे हाथ में पोस्टर्स है, और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम में शाम को 5 बजे जेएनयू में 9 फरवरी को साबरमती ढाबे पे क्या क्या होने वाला है। आप चाहें तो मैं पूरा पैम्फलेट पढ़ के सुना सकता हूं, हर जगह अवेलेबल है ये। विक्रम, आपको आज देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने गलत व्यक्ति का गलत कॉज के लिए समर्थन किया। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि जब हमारा संगठन ये बोल रहा है कि हम इस कार्यक्रम से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, ना हम इसके आयोजक हैं, ना मैं ये बोल रहा हूं कि हम इसके समर्थक हैं। आप ना लोग हम वहां खड़े थे विक्रम, मैं हम आपके साथी वहां खड़े हैं, तस्वीरों में मैं दिखा सकता हूं। हम बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं कि जब आपने रोका क्यों नहीं उनको? हम बता रहे हैं आपने रोका क्यों नहीं उनको? हम बता रहे हैं कि मैं वही बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। Who we are, हम तो नहीं है कोई कि उनको बताएं क्या गलत है क्या सही है। और मैं यही प्रश्न, मूल प्रश्न यही है, विषय को डेविएट किया जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मूल की प्रॉब्लम नहीं है, यही है। अब ये लोग पूरी तरह से वहां पर साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस तरह के नारे लग रहे थे, अगर आप मुझे वहां तक केवल मौके तक नहीं, मूल प्रश्न यही है, रात को चैनल्स पर वो कन्हैया लाल और तमाम इनके जो कार्यकर्ता थे, वो पूरी तरह से उस कार्रवाई को स्वतंत्रता के आधार पर जस्टिफाई करते हुए दिखाई दी। घटनाएं बार बार वहां पर होती है, ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। 2010 में भी ये वामपंथी लोग वहां पर दंतेवाड़ा में जब हमारे 76 जवान शहीद होते हैं तो ये डीजे पार्टी वहां पर मनाते हैं। यही लोग हैं जो 2013 में वहां पर अफजल गुरु के शहादत दिवस के रूप में उसको मनाया जाता था ताप्ती में। इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की गतिविधियों को, मैं माफी के साथ आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं, उसका मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर विक्रम से बहुत सीधा सा है। विक्रम, आप लोगों ने गलती की, आपको जरा सा भी एहसास है कि आप गलत सोच के साथ, गलत वक्त के साथ खड़े हुए थे? विक्रम सिंह, फिर मैं बार बार वही ये बोल रहा हूं कि माफी नहीं मांगेंगे आप? आज की डेट में बहुत अच्छा होगा कि वामपंथी माफी नहीं मांगेंगे है क्या? मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम इस ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं? जिसने आलोचना करिए ना, मैं बोल रहा हूं, आप जाइए आलोचना कर आप जाइए एफआईआर कराने, आलोचना विक्रम सिंह आप जाइए अपने छात्रों के साथ, उनके चेहरों के नाम बताइए और वो कहां छुपे हुए हैं। जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? ने इंक्वायरी कमेटी बैठाई है, जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती, हम स्वागत कर रहे हैं, पर किसी एक संगठन को मौका नहीं मिलेगा कि वो तानाशाही करे। अभी मेरे साथी यहाँ पर बोल रहे थे, मैं से बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एबीवीपी से बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी जो भावना है वो अलग है। एग्जैक्टली बोला, मैं आपसे बात कर रहा हूं।
एसएफआई ने समर्थन ये दिया, भावना है, आपने ABP के गलती साथ की, आपको इस पूरे बात का देश एहसास की होना जनता चाहिए। की मैं भावना बार-बार है। बोल रहा हूं कि ये स्टूडेंट भावना फेडरेशन है ऑफ इंडिया ने किसी तरह की 121 कोई गलती नहीं करोड़ की। जनता की हम भावना अपने है। आपको पूरी तरह से आप डिसोसिएट चाहते करते हैं इस संगठन। आप कश्मीर की आजादी चाहते हैं? देखिए, अब ये आप चाहते हैं कश्मीर का कश्मीर की मसला आजादी है, हो? कश्मीर का आप मसला चाहते है, हैं कश्मीर अलग हो जाए? कश्मीर का मसला है। आप पूरे इतिहास के एसएफआई को देख लीजिए, कभी भी कश्मीर के मसले पे प्रत्येकतावादी सोच, अलगाववादी सोच, या हमने कभी नहीं बोला कि उसको भारत से अलग कर दिया जाए, यही नहीं। आप आंसू से चाहेंगे लेके आजादी के नाम पर कश्मीर को मैं अलग किया यही जाए? बोल रहा हूँ, नहीं चाहेंगे ना? बिल्कुल वहां के लोग तय करेंगे क्या होना है, क्या नहीं होना। साथी जेएनयू वहां के लोग परिसर में कश्मीर ये हमारा बात हिस्सा बोलते है। हैं कि बिल्कुल हमारा भारत हिस्सा से है। आजादी, कश्मीर हमारा को जो आजादी, लोग भारत जो से लोग आजादी, आपके कश्मीर को सामने खड़े आजादी, होके आप ही के कश्मीर की दोस्त वहां आजादी पर की बात बोलते करें, हैं। भारत के टुकड़े करने की बात करें, हम बोल रहे हैं उनके कि मन हम में आपके लिए condemn सम्मान करते हैं, कैसा है? हम आलोचना करते हैं, हम नहीं, document आप करते हैं, आलोचना हम नहीं कर रहे, आप कर टीवी नहीं डिबेट कर में आके कर रहे हैं आज। हम बोल रहे हैं कर भी आप करें। 48 घंटे के बाद ये बात आप कर रहे हैं। जाइए, जब ये लिखा हुआ था आप तब आपने जाइए, क्यों नहीं किया? आप मीडिया के जाइए, सामने में आप पूरे प्रेस देश नोट को देखिए, आपने बरगला प्रेस नहीं नोट- सकते। हमारी दिल्ली स्टेट आपका जो प्रेस नोट प्रोग्राम कब आया है, आपका? प्रेस में गया, प्रेस नोट कब आया आपका? आफ्टरनून में में, नहीं। टुडे वो आफ्टरनून नहीं आज आप चलेगा। सुनना, 48 घंटे के बाद, आज नहीं देना है। 48 घंटे के पिछले बाद, कल हुआ है, आज 9 भी हमने फरवरी देना की घटना है ये। हम जेएनयू के अंदर 9 अपने- फरवरी की घटना हम है ये। जेएनयू के अंदर अपने पोजीशन पेपर के साथ आपने हैं अभी कि तक हम उन इसकी छात्रों को आलोचना करते अरेस्ट हैं। क्यों नहीं करवाया? हम आलोचना नाम लिखे हुए हैं, आप देखिए, अनिर्बान, केंद्र सरकार अंजलि, किसकी है? अन्वेषा, अब अस्वती, ये भावना, प्रश्न- कोमल, रियाज, रुबीना, उमर, समर। अब मुझे लगता है ये आपके साथी है कि नहीं? स्लोगन लगाए ये जाते प्रश्न हैं, गलत लोगों से अब जब पूछ रहे हैं तुम्हारे कि अरमानों अरेस्ट क्यों को नहीं किया? हम मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे, करवाना वहाँ चाहिए, पर इस तरह पुलिस के की मदद स्लोगन करनी लगाए चाहिए। जाते हैं। हम यही अब बोल जब रहे हैं। तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, आखिर वह मंजिल क्या है आपकी? देखिए, क्या दोबारा आप अपनी- संसद पर हमला करवाना अपनी चाहते हैं? ऊंची क्या यही आवाज के आपकी? साथ कोई क्या चीज मेरा को गला बैठा है, प्रमाणित मैं नहीं 2 कर दिन सकता से है। प्रोटेस्ट में ऐसा हूं, नहीं कर ऊंची सकता है। आवाज की बात। प्रोटेस्ट का जहां देखिए, तक मैं बताऊं, ये विद्यार्थी बोलो परिषद- ओके, जेएनयू के अंदर हुआ, एक मिनट, जेएनयू के अंदर हुआ, आपने अपनी मसल पावर से रोकने की कोशिश की, जो मैं वो भी बोलता हूं गलत है, मसल पावर अरे पर यही नहीं है। जब आप अभी गलती भी ऐसा बोला करेंगे, जाता है सिर्फ यही नहीं, कि ये जेएनयू सिर्फ यही नहीं, परिसर जब आप वन गलती पर करेंगे, मैं ये जवाब बता नहीं रहा मिलेगी हूं, आपको। मसल आप पावर देखिए, की कोई आप बात इसका नहीं है। रिएक्शन देखिए, यहां हुआ, पर देहरादून के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के ऊपर एपी हमला करके क्या प्रमाणित करना चाह रही है? आज 3 बजे की घटना आपने है। क्या किया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, ये किया आपने, समर्थन दिया आपने। आप इसके बाद एक गुस्सा हुआ भी देश के कागज, अंदर। एक भी स्टेटमेंट आप ले आइए कि एसएफआई ने इस आपने कार्यक्रम का, समर्थन इन दिया है, स्लोगन्स का आपके- समर्थन किया हो। आपने समर्थन आपने दिया है, तभी ये फंक्शन हुआ लाइन- DSU का। एक लाइन, एक पर्चा, आपके छात्र एक वहां खड़े हुए पोस्टर, तस्वीरों में, ये आप सबसे लेकर पहले आइए। तस्वीर प्ले की जाए, मैं ये चाहता हूं। कीजिए, जो ये कीजिए। जिस वहां संगठन छात्र खड़े हैं आप एसएफआई क्या के, बोल रहे हैं? वो एसएफआई के लोग जो सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, एसएफआई के लोग होंगे, वो वो यही साफ बोल दिखाई दे रहे हैं। यही बोल उन रहे होंगे, ABP के लोगों को पकड़वाया आप लोगों ने। वो बिल्कुल यही बोल रहे होंगे। नहीं नहीं विक्रम, कि आप हर देश को आदमी मिसलीड कर रहे हैं सबके हर सामने, आदमी और देश को तोड़ने की बात कर रहे अपनी हैं, बात करने देश की। को तोड़ने की बात करने वालों का समर्थन दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। कोई संगठन, कोई संगठन, कोई पिछले 2 दशकों से जेएनयू के अंदर कर रहे सुधांशु हैं। जी, सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे है, और ये सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ओनस आके रुकता है, दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, बस्ती साहब सीधे होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन पोस्टरों में सबके नाम लिखे हैं, और वो वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पे खुलकर चल रहा है। बच्चे, छात्र के चेहरे देखे जा सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या पर लड़कियां भी हैं, छात्राएं भी हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे सुधांशु जी आप लोग? देखिए सुमित जी, इस घटना के 2 पक्ष हैं, एक विधिक पक्ष और एक वैचारिक पक्ष, यानी एक लीगल एस्पेक्ट, एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट के ऊपर पुलिस कानून व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करने के बाद जो उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेगी। मगर विचार करने का विषय यह है कि यह मर्द नासूर बना कैसे। समस्या यह है कि भारत में एक प्रकार की विचारधारा जो वामपंथ से अभी नासूर पोषित का होकर इलाज आती करने है, चलेंगे ना, उस विचारधारा की सुधांशु जी, पृष्ठभूमि क्या है? ये परेशानी बड़ी हो जाएगी। अब आप जाइएगा, नासूर कैसे बना उस पर भी विचार मंथन करिएगा, लेकिन अभी इन लोगों पर एक्शन लेने की जरूरत इलाज है। की बात नहीं कर रहा हूं, इनको मैं इलाज एक्शन की लेना बात पड़ेगा, नहीं कर वरना रहा ये बात हूं। फैलती सुमित जाएगी। जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, कश्मीर में हो रहा है, वो हैदराबाद पहले में हो आप रहा है, यह जेएनयू में हो रहा है। समझिए कि सुनिए तो सुन लीजिए। अरे सुमित जी, मैं इलाज की बात नहीं कर रहा हूं, पहले समझ तो लीजिए कि ये फोड़ा है कि कैंसर है। भाई 1942 में आप भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का फोड़ा और कैंसर को विभाजन का समझने के समर्थन, चक्कर में 62 में चीन आप के अभी आक्रमण इलाज का नहीं समर्थन, देंगे? 75 में आपातकाल का समर्थन। और 1 मिनट, मुझे एक वाक्य पूरा करने दीजिए। यह भारत की एक ऐसी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो लिखती है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं।
जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखती है, भारतीय जनता पार्टी लिखती है, यानी हम अपने को भारत का मानते हैं। ये क्या मानते हैं? हम एक वैश्विक आंदोलन का भारत का अंग है। और दुर्भाग्य यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के नेता बाद में क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए शशि थरूर हो या सैफुद्दीन सोज हो, मणिशंकर अय्यर हो या दिग्विजय सिंह हो, और इतना ही नहीं, जब उनकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आने लगते बटाला हाउस एनकाउंटर में, तब यह मर्ज नासूर बनता है। ये समस्या कितनी गंभीर है ये समझिए। एक दो घटना की गिरफ्तारी और कार्रवाई से सुधांशु भाई सुनिए जरा, नहीं है। सुधांशु जी सुनिए जरा, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा लगा जनता को। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप 42 में ले गए, 75 में ले गए, इमरजेंसी पे ले गए, हम तो 3 दिन की बात कर रहे हैं। आप मणिशंकर अय्यर और तमाम जो नाम गिनवा दिए, वहां पर जेएनयू में कोई नहीं थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी कहां हैं, जो 15 दिन पहले तमाम मीडिया चैनल्स पर कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम ही बदल देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, आप इस विषय को, देशद्रोह के विषय को लीगल, विधिक, आइडियोलॉजिकल, वैचारिक कहां कहां घुमा के लेकर आएंगे आप? हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं। 3 दिन हो गए इस घटना को, आप कह रहे हैं देशद्रोह, हम कह रहे हैं देशद्रोह है। उसके बावजूद एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रही है? मानते हैं या मैं नहीं? सावरकर साहब के ऊपर जाने लगूंगा तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। सावरकर साहब ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, 3 दिन हो गए, आप राष्ट्रवाद की ठेकेदार पार्टी हैं, आपने देशद्रोह का मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया? और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? देखिए, मैं एक बात यहां पर फिर से कहना चाहता हूं। देखिए मान्यवर, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं। जो प्रभावी कार्रवाई होगी वह होगी। मैं आपसे राजनीतिक प्रश्न पूछता हूं। हम और आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। आप बताइए, आप दिल्ली बीजेपी का नहीं है या नहीं? आप लोग कितना दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? प्रश्न के साथ वहां पर खड़ा होता है। आलोक शर्मा जवाब दीजिए, एनएसयूआई क्यों साथ खड़ी थी वामपंथियों के? अरे भाई स्पष्ट पहले ये तो बोलिए ना, अफजल गुरु देशद्रोही था या नहीं? हां या नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आलोक शर्मा, मैं सवाल नहीं सुन पाया, सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? एक सवाल, अफजल गुरु आतंकी था कि नहीं था? अफजल गुरु पूरी तरह से आतंकी था। अफजल गुरु को हमारी सरकार के समय प्रोसिक्यूट किया गया। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसयूआई क्यों साथ खड़ी थी उस शाम को? कौन? एनएसयूआई के छात्र जेएनयू में, ये इल्जाम एबीवीपी ने लगाया है। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, सबके बयानों के लिए माफी मांगिए, जिन्होंने कहा था अफजल गुरु की टाइमिंग अलग, ट्वीट पे लिखे हुए हैं, मीडिया में रिकॉर्डेड बयान है। वो एक अलग विषय हो सकता है कि कौन कहता है कि भाई यहां पर डेथ सेंटेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तमाम तरह का विषय अलग है। अब डेविएट मत कीजिए, यही अलग विषय नहीं, ये समस्या की है। देश के अंदर देश का समझता को बिगाड़े, मासूम लोगों की जान ले, उसके लिए भी फांसी हो या ना हो, ये डिबेट जरूरी है? नहीं, मैं नहीं समझता, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत डिबेट, और एक और आज का वो पूछना विषय नहीं है। सुमित जी बार बार इस डिबेट को डेविएट किया जा रहा है। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, 3 दिन हो गए, हम भी कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह है, आप भी कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, एफआईआर क्यों नहीं है? एफआईआर तो दर्ज भी हो जाएगी, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे ये लोग? क्या ये सुमित जी सुनिए, कहीं ना कहीं सुनिए, कौन है वो लोग जो बचा रहे हैं, और क्यों नहीं ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे आज भी जेएनयू परिसर में लगा रहे हैं, और साथ में खड़ा होता है एनएसयूआई। जवाब सुधांशु जी, राष्ट्रद्रोह के आखिरी जवाब आपका है, नहीं होता है। सुधांशु जी आखिरी जवाब आपका है, हम चाहते हैं एक्शन। एफआईआर दर्ज हो रही है, आप 3 दिन हो गए, अरेस्ट, क्या मुहूर्त का इंतजार करा जा रहा है? अरे हार्दिक पांड्या को आपने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, इन लोगों पे नहीं लगा पा रहे जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस हार्दिक पांड्या पे लगा हुआ देशद्रोह का मुकदमा, निर्णय होने के बाद अफजल गुरु की फांसी 7 साल रोके रखी, 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी रोके रखी, और आज कह रहे हैं कि 3 दिन में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे कार्रवाई होगी, काम था, बिल्कुल जांच होगी, और न्यायालय कार्रवाई करेगी, जो प्रक्रिया का समय लगेगा उसमें कार्रवाई होगी। फांसी रोक के रखी है, वक्त खत्म हो रहा है, उसका जवाब बताइए। वक्त खत्म हो रहा है, और यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि 48 घंटे करना पड़ेगा मुझे, लेकिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार से और उसके अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस से बहुत सी उम्मीदें हैं इस देश को
कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिरकार क्यों वो जो छात्र देश तोड़ने का समर्थन करते हुए नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या आतंकी अफजल गुरु का समर्थन करने वाले जेएनयू छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये नतीजे हमारे देश की सरकार, प्रशासन, व्यवस्था, पुलिस देख रही होगी, उनको समझ में आएगा कि क्या मूड है इस वक्त देश में इस पूरी खबर के बाद। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा और 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 6 ने नहीं में जवाब दिया है कि इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक तरफा मैंडेट साफ समझ में आता है। जो देश का मूड है, IBN7 का बड़ा दर्शक वर्ग चाहता है कि इन पर एक्शन होना चाहिए।